जय मित्रों, ये हमारा जो वीडियो है आपका मकान और 45 देवता, इसका पार्ट 2 है। इस पार्ट 2 में हम ये जानेंगे कि वो 5 देवता, वो 5 एनर्जी फील्ड कौन है। तो हमने पहले वीडियो में पहले एनर्जी फील्ड ब्रह्म के बारे में पढ़ लिया था। अब जो दूसरा हमारा एनर्जी फील्ड है उसके बारे में देखते हैं। इसमें होता क्या है कि जैसे हमारा प्लिंथ कंप्लीट होता है तो सबसे पहले तो हमने बताया था आपको लास्ट वीडियो में कि ब्रह्म की उत्पत्ति हो जाती है। ब्रह्म एनर्जी फील्ड जो है उसकी उत्पत्ति हो जाती है इनकी। इसके बाद जैसे ही 3-3 फीट की चारों तरफ एक वॉल कंस्ट्रक्ट हो जाती है, 3-3 फीट की चारों तरफ जब जैसे ही एक वॉल कंस्ट्रक्ट होती है, उसके बाद सबसे पहले कौन सी दिशा में, नॉर्थ की दिशा में, उत्तर की दिशा में भूधर नाम का एक एनर्जी फील्ड डेवलप होता है। भूधर नाम का, जो इसका काम है द पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन। ठीक है, ये मैनिफेस्टेशन करने का काम करती है। इसके बाद थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं तो ये तो कौन सी दिशा में हुई, जो भूधर होंगे वो रेडिश कलर में होंगी, कॉपरी रेडिश कलर के होंगे एनर्जी फील्ड, और ये घर के उत्तर दिशा में डेवलप होते हैं। उसके बाद आपका आता है घर के ईस्ट दिशा में। तो जो घर की ईस्ट दिशा है, पूर्व दिशा, उसमें एक और देवता जिसको आर्यमा बोलते हैं। आर्यमा जो देव हैं, आर्यमा जो एनर्जी फील्ड हैं, ये घर के कौन सी दिशा में डेवलप होते हैं, ये घर के ईस्ट दिशा में, ईस्ट डायरेक्शन में इनकी उत्पत्ति होती है। और जो भूधर थे वो किस में है, नॉर्थ में। ठीक, अब इसके बाद जो तीसरे देव हैं, तीसरे देव या तीसरा एनर्जी फील्ड जिसको बोलते हैं विविश्वान, क्या बोलते हैं, विविश्वान नाम है इनका। तो ये जो एनर्जी फील्ड हैं, इनका जो कलर होता है वाइट कलर के होते हैं, ये सफ़ेद कलर के। और ये तीसरे एनर्जी फील्ड हैं जो घर के फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, चौथे नंबर के एनर्जी फील्ड हैं, और ये घर के साउथ डायरेक्शन में इनकी उत्पत्ति होती है। कौन से डायरेक्शन में होती है, साउथ दिशा में होती है। और इनको, इन देवों को द पावर ऑफ कंट्रोलर भी कहा जाता है। ठीक है, मतलब कहने का मतलब इनके अंदर बहुत सारी कंट्रोलिंग पावर होती है। इसलिए जो यहाँ से कुछ भूधर के माध्यम से, जो भूधर पहले हैं, इस भूधर के माध्यम से जो मैनिफेस्टेशन होता है, और ये जो हैं आर्यमा, ये क्या करते हैं, कनेक्ट करने का काम करते हैं। हमारे घर को, हमारे रिलेशनशिप को बाहरी दुनिया से जो कनेक्टिंग का काम करते हैं वो आर्यमा करते हैं, और उनको कंट्रोलिंग करने का जो काम होता है वो विविश्वान का होता है। जो विविश्वान जो एनर्जी फील्ड होता है वो कहाँ जनरेट होता है, वो घर के साउथ डायरेक्शन में जनरेट होता है। तो पहला कौन थे, सबसे पहले हमारे थे ब्रह्म। सबसे पहला एनर्जी फील्ड जो घर में जिनकी ओरिजिन होती है, उत्पत्ति होती है, वो होते हैं ब्रह्म। दूसरा में नॉर्थ दिशा में भूधर। तीसरा आपका ईस्ट दिशा में कौन हो गया, आर्यमा। चौथे हो गए साउथ दिशा में विश्वान। अब जो पांचवें एनर्जी फील्ड है, ये कब तक जनरेट होंगे, जब हमारा घर प्लिंथ से 3 फीट ऊपर जैसे ही दीवार होगी तब के कंडीशन में ये होंगे। और जो वेस्ट की दिशा में, पश्चिम की दिशा में जो होते हैं, मित्र होते हैं, ये द पावर ऑफ एक्शन। जैसे यहाँ से कुछ भी मैनिफेस्ट होगा, नॉर्थ से कुछ भी मैनिफेस्ट होगा, उसको कनेक्टिंग करेंगे कहाँ से, बाहरी दुनिया से, बाहरी वातावरण से, और उसमें जो भी कंट्रोलिंग का काम होगा वो विश्वान के पास होता है। और उसके बाद उसको कंट्रोलिंग के बाद उसको कौन से एक्शन में, कौन से रिजल्ट में कन्वर्ट करना है, वो मित्र के माध्यम से होता है। तो इस तरीके से घर में एनर्जी फील्ड जनरेट होती है। तो हमें घर जब बनाते हैं तो इसका ध्यान रखना है कि कहीं कनेक्टिंग के जोन में जो आर्यमा है, दिस इज द जोन फॉर कनेक्टिंग। अगर कनेक्टिंग के जोन में आप टॉयलेट बनाते हैं, इस आर्यमा की दिशा में अगर टॉयलेट बनाते हैं तो बाहरी दुनिया से कनेक्टिंग नहीं रह पाएगी, दिक्कत होगा। बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं। तो लेकिन अभी हम कहाँ पे देवताओं के बारे में चर्चा कर रहे हैं, एनर्जी फील्ड के बारे में चर्चा कर रहे हैं, तो एनर्जी फील्ड के पे ही हम फोकस करेंगे। तो इसका पूरा लॉजिक जब 45 देवता पूरे आ जाएंगे, इसके बाद इसका टोटल लॉजिक क्या है वो मैं
बताऊंगा। अभी हम सिर्फ ये जानना चाह रहे हैं, देखना चाह रहे हैं कि घर जैसे कोई एक छोटा सा सीड होता है, एक छोटा सा, देखिए यहाँ पे इसमें मैंने एग्जांपल लिया है टोमेटो ग्रोथ का। एक छोटा सा सीड है टोमेटो का, एक छोटा सा सीड है। इस सीड से धीरे 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 जैसे इस सीड को हमने इस जमीन पे डाला प्रॉपर तरीके से और पानी डाला, तो धीरे धीरे करके इससे टमाटर से एक छोटा सा प्लांट ग्रो हुआ, हल्का सा। फिर कुछ समय के बाद और बड़ा हो गया, फिर और बड़ा हो गया, फिर और बड़ा हो गया, फिर धीरे से उसमें फूल लगने लग गए, फ्लावर्स आने लग गए। इसमें देखो ये फ्लावर्स आने लग गए हैं। फिर धीरे से एक फ्रूट्स हुआ, फिर ढेर सारे फ्रूट्स हो गए। तो उसी तरीके से जो हमारा घर होता है, उस घर में भी धीरे धीरे करके, जैसे ही हमारा घर का शुरुआत कहाँ से होता है, जिस दिन हम भूमि पूजन कराते हैं, और भूमि पूजन करते समय हम घर के सेंटर में क्या करते हैं, भूमि पूजन के दौरान घर के सेंटर में किसी पंडित जी से जब आप पूजा कराए होंगे, भूमि पूजन कराए होंगे, तो वो बोलते हैं कि गड्ढा खोद के एक स्टोन डालिए, ठीक, जिसको माइल स्टोन बोला जाता है। तो वो जो गड्ढा होता है, वो जो माइल स्टोन डलता है, घर का जो नींव रखाता है, तो वो जो होता है वो ब्रह्म स्थान पर रखाता है। कहाँ पर रखाता है? इस ब्रह्म सेंटर में रखाता है। जैसे हम एक सीड को जमीन में डालते हैं, तो सेम वो जो स्टोन होता है, फर्स्ट स्टोन, वो हमारे घर का सीड है, और उस सीड से धीरे धीरे पहले ब्रह्म की उत्पत्ति होती है, ब्रह्म एनर्जी फील्ड की उत्पत्ति होती है। उसके बाद फिर धीरे धीरे ग्रोथ करते हुए फिर भूधर की उत्पत्ति होती है। उसके बाद फिर और आगे जब जाते हैं तो आर्यमा की उत्पत्ति होती है, आर्यमा की, और आर्यमा के बाद फिर धीरे धीरे और आगे बढ़ते हैं तो किसकी उत्पत्ति होती है? विश्वान की उत्पत्ति होती है। हर दिशा के हिसाब से, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ। इसके बाद फिर सबसे लास्ट में यहाँ पे इसकी उत्पत्ति हो रही है, साउथ दिशा में मित्र की उत्पत्ति हो रही है, मित्र की। इस तरीके से चारों दिशाओं में एक एक एनर्जी फील्ड डेवलप हो जाता है। कब तक में? जब तक में आपके घर का कंस्ट्रक्शन होता है प्लिंथ लेवल और 3 फीट। लेकिन जैसे ही 3 फीट से ऊपर और दीवार खड़ा होता है, तो फिर यहाँ पे 2 दूना 4, 2 3 6, 2 चौके 8 एनर्जी फील्ड और डेवलप होते हैं। वो हम नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। इसके अलावा 8, अभी तक आपने कितना जाना? 5 कौन कौन से होते हैं? ब्रह्म होते हैं, भूधर, नॉर्थ में भूधर होते हैं, ईस्ट में आर्यमा होते हैं, और साउथ में विश्वान होते हैं, और वेस्ट में क्या होते हैं? मित्र होते हैं। इस तरीके से 5 एनर्जी फील्ड डेवलप हो जाते हैं प्लिंथ से 3 फीट दीवार होते ही। इसके बाद जैसे ही दीवार और ऊपर कंस्ट्रक्ट होता है तो 8 एनर्जी फील्ड और डेवलप होते हैं। वो हम नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। आप हमारे वीडियो में यूं ही बने रहिए, अपना सपोर्ट देते रहिए। हम पूरी एक एक चीज़ बारीकी से आपको अपने वीडियो में बताते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।